मैं समझता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी पर सबसे बड़ा एहसान ये किया कि बावजूद इसके कि उस गाने वाली जिंदगी में था, गाने बजाने की जिंदगी में था, मेरा दिल इस बात की गवाही देता था कि ये तबलीग वाले, ये दावत वाले लोग जो हैं, ये अच्छे मुखलिस लोग हैं, इनसे जुड़ने में मेरा फायदा है। मेरा दिल इस बात की गवाही देता था, यकीन करो। हाँ, और फिर उसके असरात भी देख लिए आने वाले वक्तों में। मुझे आज तक याद है 16-17 हजार आदमी का क्राउड सामने बैठा होता था और गाड़ी में बाहर मौलवी तारिक जमील साहब और उनके साथी बैठ के मेरा इंतजार कर रहे होते थे। जब प्रोग्राम खत्म होता था, ऊपर जाता था, जाकर अपना शलवार कमीज पकड़ता था, पहनता था, नहाता था, धोता था, खामोशी से चुप छुपा कर आता था, इन हजरात की गाड़ी में बैठता था और ये मुझे मस्जिद ले आते थे। मेरा दिल इस बात की गवाही देता था, ये अच्छे लोग हैं, इनसे जुड़े रहना जुड़े, बावजूद इसके कि इनकी बात कभी समझ में आए ना आए। रायमंड पहुंचा, पहला सबक सीखा, पहला सबक सुना, और सुनते ही मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये मैं किस जगह आ गया, मुझे निकालो यहां से, मुझे इधर से निकालो। पहला सबक रायमंड पहुंचती जो सुना, हाँ, मेहनत से माल नहीं मिलता, माल से चीजें नहीं मिलती, चीजों में राहत नहीं, राहत अल्लाह के हुक्मों में है। पहला सबक जो रायमंड में सुना, और सुनते ही दिमाग ने फौरन इनकार कर दिया। ये क्या बातें करते हैं ये लोग, आसमानी बातें, आसमानी बातें। या मैंने एक मौलाना से अर्ज की उधर, मैंने कहा मौलाना ये क्या आप आसमानी बातें करते हैं? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम वाकई आसमानी बातें करते हैं। हमारी सारी बातें या तो आसमान से ऊपर की हैं या जमीन से नीचे की हैं, बीच का हमें कुछ नहीं पता। और वाकई रायमंड के मुकीमों को वाकई बीच का कुछ नहीं पता। अजीब, दिमाग ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं नहीं ये क्या बात है यार, मेहनत से माल नहीं मिलता तो फिर माल कहां से आता है? माल नहीं होगा तो चीजें कहां से आएंगी, और चीजें नहीं होंगी तो सुख कैसे मिलेगा? ये तो इतना बोलना पड़ेगा, इतना बोलना पड़ेगा वजीफे की तरह, जैसे अल्लाह 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 बोलते, ऐसे बोलना पड़ेगा। अब मेरा एक दोस्त, मैंने अपने एक दोस्त को देखा, जिक्र कर रहा, वो जरा सी ऊंची आवाज में जिक्र कर रहा, तो अब अगर कोई कर रहा है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो समझ तो आ रही है ना क्या जिक्र कर रहा है, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, समझ में आ रही है क्या जिक्र कर रहा है? अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला, समझ में आ रहा क्या? अब वो जिक्र कर रहा, अब उसका जिक्र ये चल रहा, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया में क्या बोल रहा है भाई तू? कह रहा मैं बोल रहा हूं दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है। अरे ये कौन सा जिक्र है? कहते हैं भाई यही तो सबसे जरूरी जिक्र है यार, यही तो समझ नहीं आती। मैं ये 300-300 दफा पढ़ता हूं रोज, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, और दिल अंदर से कहता है नहीं, मैं फिर कहता हूं दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दिल कहता है नहीं, मैं फिर कहता हूं दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दिल कहता है नहीं। मान भी जाता है, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ लेकिन का मतलब क्या है? पिछली सारी बातें जो थी वो तो फजूल थी, अब जो बात करने वालों में ये जरूरी बात है। तो ये बोल जितने बोलेंगे 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 बोलेंगे, अल्लाह की कसम ये बोल सच्चे हैं, क्योंकि अल्लाह की तो सारी बातें सच्ची हैं। हमारे यकीन कमजोर हैं, हमारे यकीन कमजोर हैं। जब यकीन कवी हो जाता है ना, जब यकीन कवी होने लगता है, तो अल्लाह की कसम दिल आपकी इस बात की गवाही देगा, अब दुआ मांगो अभी कबूल होगी, मांगो अब दुआ, आप दुआ मांगेंगे दुआ कबूल होगी।